जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट वक़ार अहमद फ़रीदी। जी, आज हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जो कि इंतहाई अहम लेक्चर्स हैं कानून शहादत ऑर्डर 1984 के। ये सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं ये लॉ ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए और एलएलबी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो सिविल जज एडीपीपी डीडीपीपी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम लेक्चर्स हैं। तो हम इस लेक्चर्स में यूँ करेंगे कि हर रोज़ एक एक आर्टिकल्स जो हर रोज़ हम चैप्टर्स की मदद से पढ़ते जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट वक़ार अहमद फ़रीदी। आज मैं आपसे द कानून शहादत ऑर्डर 1984 के बारे में जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो एक बाय एक जो है ना मैं आपको बताता चला जाऊँगा कि ये हर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं ये लॉ ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, एलएलबी ऑनर्स वालों के लिए और जो सिविल जज के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं एडीपीपी का, डीडीपीपी का और जितने भी दीगर एग्ज़ाम्स जिनमें कानून शहादत ऑर्डर 1984 के बारे में पूछा जाता है, उनके लिए बहुत अहम है। क्योंकि मैंने बेयर एक्ट रीडिंग करनी है और इसमें बताना है कि बेयर एक्ट रीडिंग का क्या मतलब है और हर आर्टिकल के बारे में बताना है। हर आर्टिकल को एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि जो बेयर एक्ट रीडिंग करते वक़्त स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है, वो मुश्किल उनकी ना रहे, वो आसानी में बदल जाए। चलें जी, हम शुरू करते हैं। द कानून शहादत ऑर्डर 1984 यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मिसिंग है। आपने वो कॉमे से पहले ऑर्डर जो है ना वो आपने लगा लेना है, वो आपने याद रखना है पूरी। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, द कानून शहादत ऑर्डर जो है ना ऑर्डर 1984 ये इसका पूरा नाम कॉमे के साथ याद करना आपने, कॉमे के साथ ही याद करना है आपने। अगर कॉमे के साथ याद नहीं करेंगे तो ये गलती है और पेपर में समटाइम ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कॉमे के बगैर भी पूछ लिया जाता है और ऑर्डर को वहाँ पे मिस कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ना द कानून शहादत ऑर्डर 1984, द कानून शहादत ऑर्डर कॉमा 1984 इस तरह से याद करना आपने। ठीक है, अब चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं। इसके जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं, चैप्टर 13 है और आर्टिकल जो इसकी हैं वो है 166 से हैं, 166 हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। द कानून शहादत ऑर्डर 1984 ये पास हुआ 28 अक्टूबर 1984 को। ये इसकी पास होने की डेट है कि ये कानून का किस तारीख को पास हुआ। आगे चलते हैं। ये इसको यानी कि ये जो लिखा होगा, वेयर इट इज़ एक्सपीडिएंट टू रिवाइज एंड अमेंड द कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस एज टू ब्रिंग इट इन कंफर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज ले डाउन इन द होली एंड कुरान एंड सुन्ना। देखें, उन्होंने इसमें इसका मतलब ये है द जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसको, यानी जो कानून शहादत है उसको इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बनाने के लिए इसको अमेंड भी किया जा सकता है, रिवाइज भी किया जा सकता है और कंसोलिडेट किया जा सकता है ताकि लॉ ऑफ एविडेंस को, कानून शहादत को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बनाया जा सके। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। पार्ट 1 से शुरू करते हैं। पार्ट 1 में जो है इसके जो चैप्टर हैं वो 8 हैं और इसके जो आर्टिकल हैं, टोटल जो आर्टिकल बनते हैं पार्ट 1 के, वो टोटल चैप्टर्स 8 के आर्टिकल जो बनते हैं वो 110 बनते हैं, 1 से लेकर 110 तक। अब इसी तरह हम हर रोज़ एक चैप्टर करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए वो चैप्टर को हल करने में। ठीक है, चलें जी, चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में ज़्यादातर ये होता है, शॉर्ट टाइटल होता है, एक्सटेंड उसका और डेफिनेशंस होती हैं। ये मैं आपको बताता हूँ अभी। जी, आर्टिकल 1 से शुरू करते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत कॉमा ऑर्डर, तो कानून शहादत ऑर्डर 1984 ये इसका उन्होंने नाम दे दिया है। शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल क्या है, इस कानून का नाम क्या है? द कानून शहादत ऑर्डर 1984, द कानून शहादत ऑर्डर कॉमा 1984। ये आपने इसका नाम जो याद कर लेना अच्छी तरह से। अब इसका आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आर्टिकल पे जो फर्स्ट आर्टिकल में जो लिखा होता है, हेड नोट लिखा हुआ है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब है ये कहाँ कहाँ पे लागू होता है। ठीक है ना, अब ये पढ़ लेते हैं। इट एक्सटेंड टू द
होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे लागू है। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग इन आर बिफोर एनी कोर्ट, और जितनी भी अदालत में कोई जुडिशल प्रोसीडिंग अदालती कार्रवाई होती है उस पर लागू होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग ए कोर्ट मार्शल पे भी लागू होगा, ये जो फौजी अदालतें होती हैं यहाँ पे, और ट्राइब्यूनल पे भी लागू होगा। आर अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशल आर जुडिशल पावर्स आर जुडिक्शन, और ऐसी अथॉरिटी जिनके पास जुडिशल या कुजाई जुडिशल पावर जो होती हैं वो, उन पर भी ये कानून शहादत आर्डर 1984 लागू होगा जी। बट अगर जो दूसरी सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि बट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो होते हैं, जो फैसला करते हैं, उनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी उस पे ये कानून शहादत आर्डर 1984 अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत ही अहम है, आप इसका नाम याद करेंगे। इसको ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है और ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये भी आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसकी कमेंसमेंट, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये आगे चले जाते हैं हम, आर्टिकल 2 से शुरू करते हैं। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशंस का मतलब ये है कि जितनी भी जो इस कानून में वर्ड्स यूज़ होंगे, टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगे, उनकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है कि इस कानून में इसका ये मतलब होगा। ऊपर लाइन लिखी भी हुई है आर्टिकल 2 से, इंटरप्रिटेशन इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो यानी कि उसने कहा है कि इस ऑर्डर में, ये जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, इसमें जो इन जो ये अल्फाज हैं इनका ये मतलब होगा, ठीक है, ये बता दिया उन्होंने। कोर्ट का मतलब क्या है, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, जितने भी जजेस और मजिस्ट्रेट्स जो अदालतें लगाते हैं, एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स के अलावा लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। ऑल जजेस मजिस्ट्रेट्स एंड पर्सन जो लीगली ऑथोराइज है एविडेंस लेने के, वो क्या होंगे, वो अदालतें होंगी, वो कोर्ट्स उनको कहा जा सकता है, उनको कोर्ट कहा जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, 2b, Article 2b, document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। इसका मतलब ये है, डॉक्यूमेंट किसी भी चीज़ को, मीन्स एनी मैटर, अगर कोई मैटर आपने किसी चीज़ पर लिखना है, एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है, डिस्क्राइब कर दिया गया हो, अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे, लोहे पे, लकड़ी पे, पत्थर पे, ठीक है, दरख्त पे, पत्ते पे, पेपर पे, तो ठीक, एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के जरिए ABCD, ठीक है ना, फिगर्स, फिगर्स 1 2 3 4, और मार्क्स निशानात के जरिए, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या इनमें से एक से ज़्यादा भी लेटर होता हो सकता है, यूज़ हो सकता है, फिगर्स यूज़ हो सकती है, मार्क्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। इंटेंडेड टू बी यूज, जिसको ये तस्वर करते हुए इस्तेमाल किया जाता हो, या विच में बी यूज, और जो जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, जिस मकसद के लिए उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको प्रिस्क्राइब्ड किया गया, डिस्क्राइब्ड किया गया, एक्सप्रेस्ड किया गया किसी सब्सटेंस पे, ठीक है। अब ये देख लें, इसके नीचे एग्जांपल्स दिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, आप किसी पेपर्स पे राइटिंग लिख देते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अ वर्ड प्रिंटेड, वर्ड जो प्रिंटेड हो जाते हैं, लिथोग्राफ हो जाते हैं, फोटोग्राफ हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अ मैप और प्लान इज डॉक्यूमेंट, कोई उस पर इंफॉर्मेशन है, वो किसी मकसद के लिए बनाए गए हैं, उसको किसी मकसद के लिए यूज़ भी किया जाना है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, जो इंस्क्रिप्शन कुंदकारी की जाती है किसी मेटल प्लेट पे या स्टोन पे, वो भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे हम एविडेंस को पढ़ते हैं, आज का लेक्चर एविडेंस पढ़कर इसको क्लोज करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन वो करवाऊंगा, और इसी तरह हम चलते जाएंगे, ठीक है। एविडेंस, एविडेंस दो तरह की होती है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये दो तरह की एविडेंस है। आप ये देखें, जो ओरल एविडेंस होगी उसका वर्ड पहले से स्टार्ट है 2C1, 2CI से ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेस, जितनी भी स्टेटमेंट्स कोर्ट के सामने जो की जाती है, या कोर्ट जिनकी इजाज़त देती है कि वो विटनेस अपनी स्टेटमेंट्स दे,
ठीक है ना, उसके सामने किसी मैटर के रिलेशन में, किसी मैटर के फैक्ट के रिलेशन में जो अंडर इंक्वायरी हो, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। ठीक है। आगे जो ओरल डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है? ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट विच सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। जी, आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो हम अगली वीडियो में बाकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।